हेलो दोस्तों, मैं हूं सुधांशु कुमार और आप देख रहे हैं एसपी हब यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो रहेगी हम लोग का वन लाइनर हिंदी साहित्य के काल विभाजन, नामकरण, उनके विषय में। वन लाइनर क्वेश्चन आपको परीक्षा में मदद करेगी। इसे आप बार बार रिवीजन करके याद रख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लिया गया है इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं वन लाइनर हिंदी साहित्य का इतिहास का। वन लाइनर के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं। इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम दिया है डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में शीर्षक से लिया गया था। हिंदी साहित्य का विकास, यानी रामचंद्र शुक्ल जी ने नागरी प्रचारिणी सभा से एक इतिहास लेखन, हिंदी के इतिहास लेखन की शुरुआत की, जिसका नाम हिंदी साहित्य का विकास से था। बाद में उनका नाम रख दिया गया हिंदी साहित्य का इतिहास। अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक जॉन गिलक्राइस्ट है। मिश्र बंधु द्वारा रचित रचना नहीं है पृथ्वी कल्प। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास है। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर काव्यधारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम है महापंडित राहुल सांकृत्यायन। अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल तथा चारणकाल नामक दो उपशीर्षकों में विभाजित किया है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं गणपति चंद्र गुप्ता। हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास, इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया गया था नागरी प्रचारिणी सभा काशी ने। हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों में सम्मिलित है गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। यानी मिश्र बंधु के नाम से ये तीन मिश्र जी जाने जाते हैं, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। मिश्र बंधु ने रीति काल को नाम दिया अलंकृत काल। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम दिया है राहुल सांकृत्यायन ने। मिश्र बंधु ने रीति काल को नाम दिया अलंकृत काल। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम दिया है राहुल सांकृत्यायन ने। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रचना है डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी की। नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास के प्रथम भाग का नाम का शीर्षक है हिंदी साहित्य की पीठिका। काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा निर्णीत हो सकता है, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। लगभग 1000 कवियों का
जीवन चरित्र उनके कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत किया गया है शिव सिंह सरोज में। कवियों और लेखकों को कालक्रमानुसार वर्गीकृत किया है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिश्र बंधुओं ने विनोद में पाया जाता है। यह उक्ति है डॉक्टर राम कुमार वर्मा की। मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भागों का प्रकाशन सन 1913 ईस्वी और चतुर्थ भाग का प्रकाशन हुआ 1934 ईस्वी में। वह विद्वान जिसने हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी कहा, गिलक्राइस्ट ने कहा। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। वो भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जो जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम ना आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसे ही होता जैसा आज है। हिंदी के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव दिया आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। गारसा द तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेरियोर एंदुई ए हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ था 1871 ईस्वी में। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले डैश ग्रंथ की भूमिका के रूप में छाया था। एक तरफ है साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ, दूसरी तरफ है लेखक। तजकिरा ए स्वरा ई हिंदी 1848 में लिखा गया मौलवी करीमुद्दीन के द्वारा। भाषा काव्य संग्रह 1873 ईस्वी में लिखा गया महेश दत्त शुक्ल द्वारा। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी में लिखा गया हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 में लिखा गया हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में लिखा गया हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 ईस्वी में गणपति चंद्र गुप्त द्वारा लिखा गया। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 ईस्वी में राम स्वरूप चतुर्वेदी द्वारा लिखा गया। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ हैं राम सतसई और कड़खा रामायण। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, ऑलरेडी मिला हुआ है। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी हिंदी साहित्य विमर्श लिखे हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय, इनका उपनाम है हरिओद, ये लिखा है हिंदी भाषा और उनके साहित्य का विकास। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखे हैं हिंदी साहित्य की भूमिका। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने लिखे हैं हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक हैं मोतीलाल मेनारिया। वह साहित्य इतिहास ग्रंथ जिसको किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है 1700 लेकर 1900 विक्रम संवत। हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है डॉक्टर नागेंद्र ने। इतिहास लेखन जिसने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है, मिश्र बंधु ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार रहा है युग प्रवृत्ति का। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है विधेयवादी पद्धति।
भारतीय इतिहास की भूमिका के लेखक हैं रामविलास शर्मा। वह साहित्य इतिहासकार जिसने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कलाकाल नाम देने वाले विद्वान हैं रमाशंकर शुक्ल। इसका उपनाम है रसाल। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं जॉर्ज ए ग्रियर्सन। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया था गारसा द तासी ने। उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान हैं मिश्रबंधु। हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार हैं राम कुमार वर्मा। वह विद्वान जिसने हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। वर्ण क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ है इस्तवार द ला लित रेत्योर एंदोई हिंदुस्तानी। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन डैश दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए। कौन से दृष्टिकोण? स्वतंत्र, तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से। आचार्य शुक्ला की ऐतिहासिक दृष्टि युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है। ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार गलत नामकरण है रीतिकाल। वह लेखक जिसने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता है रचनाओं का मौलिक उल्लेख। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक नहीं है हिंदी साहित्य की आलोचना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय है संवत 1050 से 1375 विक्रमी। इस्तवार द ला ले रेत्योर एंदोई ए हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ लिखा गया था फ्रेंच भाषा में। सूची 1 और सूची 2, एक सूची 1 में है नाम, सूची 2 में है साहित्य इतिहासकार। नाम सिद्ध सामंत काल। साहित्य इतिहासकार है राहुल शंकराकृत्यायन। चारण काल का नाम दिया है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। प्रारंभिक काल नाम दिया है मिश्रबंधु ने। आदिकाल का नाम दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल का नाम देने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। साहित्य के संदर्भ में यह कथन है पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार है जॉर्ज ग्रियर्सन। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए क्योंकि रीतिकाल नाम रखने से उनके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता हैं। किसने कहा? नंद दुलारे वाजपेयी ने। कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता है राम नरेश त्रिपाठी जी। मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है केशव बिहारी। मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक है गोरखनाथ। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना सबसे पहले की है शिव सिंह सेंगर ने। शिव सिंह सरोज का रचनाकार है 1833 ईस्वी। वह रचनाकार जिसने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा प्रेमचंद ने। शिव सिंह सरोज का रचना काल है 1833। वह रचनाकार जिसने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा प्रेमचंद ने। अपभ्रंश को
पुरानी हिंदी सर्वप्रथम कहा है चंद्रधर शर्मा या गुलेरी जी ने। इनका उपनाम है गुलेरी। जैसा पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन हिंदी साहित्य का इतिहास के आदिकाल के डैश प्रकरण में है। कौन से प्रकरण में? चौथे प्रकरण में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल की सीमा मानी है 1000 ईस्वी से लेकर 1350 ईस्वी तक। हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है श्याम सुंदर दास का। हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस्तवार द ला लिटरेच्योर एंदुई ए हिंदुस्तानी की रचना की आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं पादरी एडविन ग्रीव्स। साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। इस पंक्ति के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। वह आचार्य जिसने भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल दिया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है संवत 1890 विक्रम से लेकर संवत 1925 विक्रम। हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक हैं श्याम सुंदर दास। हिंदी शब्दानुसार के लेखक हैं किशोरी दास वाजपेयी। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं जेसुआ केटलर। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं जेसुआ केटलर। अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक है फ्रैंक ई के। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय तय किया है 1893 से लेकर 1918 ईस्वी तक। यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं। यह कथन है गारसा दत्त आसी का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय निर्धारित किया है 1868 से 1893 ईस्वी। पुराने हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखा गया है डॉक्टर सुमन राजे द्वारा। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल के अन्य नाम से अभिहित किया है। मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग प्रकाशित हुआ 1934 ईस्वी में। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से जाना है। मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग प्रकाशित हुआ 1934 ईस्वी में। काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है इस्तवार द ला लिटरेच्योर एंदुई ए हिंदुस्तानी। अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि है सरहपाद। हिंदी साहित्य के संदर्भ में गारसा दत्त आसी का उल्लेख किया है इतिहासकार के रूप में। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया गारसा दत्त आसी ने। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। हिंदी नवरत्न के लेखक है मिश्र बंधु। एक तरफ इतिहासकार और नामकरण। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल नामकरण किया। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा आदिकाल कहा गया। राहुल शंकराचार्य ने सिद्ध सामंत काल कहा और मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है संवत 1925 से 1950 विक्रमी तक। साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ है नलिन विलोचन शर्मा का। रीतिकाल का समय था 1700 से 1900 विक्रम संवत तक।
हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आदिकाल को प्रारंभिक काल का नाम दिया मिश्र बंधु ने। आदिकाल को बीजवपन काल का नाम दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले लिखा है शिव सिंह सेंगर ने। रचनाकार हिंदी साहित्य की भूमिका के रचनाकार है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखे हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। उत्तरी भारत की संत परंपरा के रचनाकार है परशुराम चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखे हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का कालक्रमानुसार सही क्रम है, पहले मिश्र बंधु, फिर रामचंद्र शुक्ल, फिर राम कुमार वर्मा, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। पुरानी हिंदी नामकरण किया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। साहित्य इतिहास ग्रंथ और उनके लेखक। हिंदी साहित्य का नया इतिहास के लेखक है राम खिलावन पांडे। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास का लेखक है गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं राम कुमार वर्मा। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास के लेखक हैं राम स्वरूप चतुर्वेदी। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा है बालकृष्ण भट्ट की। भाषा काव्य संग्रह कृति है महेश दत्त शुक्ल की। हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगला है सही सुमेलन। सूची 1 में इतिहास ग्रंथ, सूची 2 में इतिहासकार। मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप के इतिहासकार हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी द्वारा लिखा गया। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखे हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का आधार इतिहास लिखे हैं सुमन राजे। वह लेखक जिसके इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है जॉर्ज ग्रियर्सन की पुस्तक में। वह रचना जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया, रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल कहा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है 1929 ईस्वी में। अमीर खुसरो का पूरा नाम है अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक हैं डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले हैं, इसका आंसर नहीं दिया गया, मिश्र बंधु होगा। हिंदी नवरत्न का रचनाकार है 1910। मिश्र बंधुओं में नहीं है कृष्ण बिहारी मिश्र। आधुनिक काल को मिश्र बंधुओं में नहीं है कृष्ण बिहारी मिश्र। आधुनिक काल को गद्य काल नाम दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में लिखित हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक लेख को परिवर्तित तथा परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जो टॉपिक रहेगा वन लाइनर के आदिकाल के बारे में। इसमें आदिकाल के बारे में हम लोग देखेंगे वन लाइनर में। धन्यवाद।